नेपाल एक बहुत ही सुंदर और शांत देश। लेकिन इन दिनों वहाँ कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे विश्व का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। सड़कें भरी है, लोग नारे लगा रहे हैं और सबसे आगे नेपाल की नई पीढ़ी जेन जी। सितंबर 2025 में शुरू हुए इस प्रोटेस्ट ने पीएम केपी शर्मा ओली को इस्तीफा देने पर मजबूर किया और वित्त मंत्री को तो सड़कों पर जूतों से मारा गया। पार्लियामेंट को भी आग की लपटों का सामना करना पड़ा। साथ में पूर्व प्रधानमंत्री के घर में आग लगा दी गई, जिसमें दुखद रूप से उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई। अभी तक इस प्रोटेस्ट में 70 से भी ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवा दी है और 2000 से भी ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं। आखिर क्यों नेपाल के युवा सड़क पर है? क्यों सोशल मीडिया पर नेपाल का नाम ट्रेंड कर रहा है? आखिर ऐसा क्या हुआ कि सरकार को झुकना पड़ा? क्या सोशल मीडिया को बैन करने की वजह से ये सब हो रहा है या इसके पीछे कोई और कारण है? चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं और वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। दोस्तों सबसे पहले समझते हैं कि आग कैसे लगी, यानी जेन जी प्रोटेस्ट कैसे शुरू हुआ। नेपाल की जनसंख्या का मीडियन एज लगभग 25 साल है, मतलब जेन जी ही देश की आधी आबादी है। लेकिन ये युवा बेरोजगार है, गरीबी से जूझ रहे हैं। औसत नेपाली की सालाना कमाई महज $1400 है, जो नेपाली रुपए में करीब 1,88,000 और इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करे तो 1,20,000 रुपए बनते हैं। मतलब समझ जाओ यहाँ के हालात बहुत खराब है। यहाँ जॉब्स मिलना इतना मुश्किल हो गया है कि लोग दूसरे देशों के लिए माइग्रेट कर रहे हैं। इसी वजह से लगभग 15,000 लोग रशिया यूक्रेन वॉर में लड़ने के लिए चले गए, सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए। वहीं दूसरी तरफ सत्ताधारी नेताओं के बच्चे, जिन्हें नेपो किड्स कहते हैं, सोशल मीडिया पर लग्जरी कारें, फॉरेन वेकेशन और महंगे घर दिखा रहे थे। ये नेपो किड्स ट्रेंड ने युवाओं में गुस्सा भर दिया। ऊपर से 4 सितंबर 2025 को सरकार ने 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को बैन कर दिया। इसमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, एक्स यानी ट्विटर और स्नैपचैट जैसी पॉपुलर ऐप्स शामिल थी। सरकार का कहना था कि ये राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए लिया गया फैसला है, लेकिन असल में ये युवाओं की आवाज दबाने की कोशिश थी। जेन जी के लिए सोशल मीडिया सिर्फ मनोरंजन ही नहीं, ये उनकी जिंदगी है। ऑनलाइन क्लासेस, फ्रीलांस जॉब्स, न्यूज, सब कुछ बंद। कोविड के बाद इकोनॉमिक मंदी ने तो पहले से ही इन्हें तोड़ दिया था और ऊपर से सरकार द्वारा ये लिए गए नए फैसले ने तो उनकी बची कुची इनकम भी खत्म कर दी। डिस्कॉर्ड और इंस्टा चैनल्स पर हामी नेपाल जैसे ग्रुप्स ने संगठन किया। टिकटॉक पर वायरल हो गए वीडियोज ने हजारों को सड़कों पर उतार दिया। ये प्रोटेस्ट लीडरलेस था, कोई बड़ा चेहरा नहीं बल्कि सोशल मीडिया की ताकत। 8 सितंबर 2025 को काठमांडू में हजारों जेन जी युवा संसद के बाहर इकट्ठा हुए। शुरू में ये रैली शांतिपूर्ण तरीके से चली, लेकिन पुलिस ने टीयर्स गैस, वाटर कैनन और फायरिंग तक कर दी। नतीजा, उस दिन 19 लोग मारे गए और 200 से भी ज्यादा लोग घायल हुए। युवाओं के खून से सनी यूनिफॉर्म्स की वीडियोस वायरल हो गई। अगले दिन 9 सितंबर को गुस्सा फूट पड़ा। प्रोटेस्टर्स ने संसद में घुसकर आग लगा दी। नेपाली कांग्रेस और माओवादी पार्टी के हेडक्वार्टर्स तक जला दिए। पीएम ओली के घर में भी हमला किया। कर्फ्यू लग गया, लेकिन युवा नहीं रुके। वहाँ की आर्मी ने मंत्रियों को हेलीकॉप्टर्स के जरिए बचाया। 48 घंटों में 70 से भी ज्यादा मौतें और 2000 लोग घायल। जेन जी ने कहा, ये हमारी क्रांति है, कोई हाईजैक नहीं कर सकता। नेपाल ही नहीं, केन्या, बांग्लादेश, इंडोनेशिया की जेन जी भी अपने हक के लिए लड़ी है। प्रोटेस्ट की ताकत को देखकर 9 सितंबर को पीएम ओली ने इस्तीफा दे दिया। गृह मंत्री समेत कई और मंत्री भी गए और सोशल मीडिया से बैन हटा लिया गया। जेन जी ने ऑनलाइन पोल से अंतरिम प्रधानमंत्री चुना। 12 सितंबर को सुशीला कार्की नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी। अब नए इलेक्शन की बात हो रही है, लेकिन युवा कहते हैं कि हमें सिस्टम चेंज चाहिए, न कि सिर्फ बड़े चेहरे।
ये प्रोटेस्ट ने दिखा दिया कि आज की जनरेशन को दबाना मुश्किल है, लेकिन सवाल ये भी है क्या बदलाव टिकेगा। नेपाल के पिछले 17 सालों में 14 सरकारें बदली है। उम्मीद करते हैं आगे ऐसा ना हो। दोस्तों, नेपाल के जेन जी ने साबित कर दिया कि युवा ताकतवर है। ये सिर्फ एक देश की कहानी नहीं बल्कि ग्लोबल वार्निंग है। अगर सरकारें युवाओं की आवाज नहीं सुनेगी तो सड़कें बोलेंगी। भारत में भी दिल्ली पुलिस अलर्ट हो गई है। आपके क्या ख्याल है, क्या भारत में भी ऐसा हो सकता है? कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो शेयर करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को भी दबाओ। मिलेंगे नई वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।